आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर के प्रसाद जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राम गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। हरनाम सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरनाम जी आपका भी स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत है सर। निरंजन पोद्दार जी, किस तरीके से देखा जाए सरकार की ओर से जो पहल की गई है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? और दूसरा जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि भाई हम आपको सिलेंडर देंगे होली पर गरीबों को, क्या वो मिला? इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है 2500 रुपये महिलाओं को अभी तक नहीं मिले, वो भी नहीं मिले, तो वो एक जुमला छोड़ा गया। उसी तरीके से यहाँ सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए हम कितने बड़े किसान हितैषी हैं। क्या लग रहा है आपको? और गाँव और किसान पर फोकस का मतलब क्या समझें? देखिए अमित जी, मेरा ये मानना है कि पिछले अगर हम 75-76 वर्षों की बात करें आजादी के बाद में, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे गरीब हो, ये इनके मेरे हिसाब से ये जो वर्ग हैं वो इनके लिए काठ की भैंस का काम करते हैं। काठ की भैंस का मतलब ये होता है कि जिसको खिलाना पिलाना चराना कुछ नहीं, केवल दूध निकालो और कोने में खड़ी कर दो, और जब दोबारा से दूध की जरूरत पड़े फिर कोने में से लाओ, फिर दूध निकालो, फिर कोने में खड़ी कर दो, ना उसकी सेवा करने की आवश्यकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जब चुनावों की बात होती है या राजनीतिक लाभ की बात होती है, तो उस समय ये जो वर्ग है, चाहे किसान की बात करूं, चाहे जवान की बात करूं, चाहे शोषित की बात करूं, चाहे वंचित की बात करूं, चाहे गरीब की बात करूं, सबको याद आते हैं। लेकिन अगर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर इतनी संवेदनशील हैं किसानों को लेकर के, तो पिछले 75-76 वर्षों के अंदर किस तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही, इसके अंदर आप जितने भी आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां, उनको सभी को जोड़ लीजिए, किसी की 5 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, किसी की 15 वर्ष, किसी के 40 वर्ष, किसी के 25 वर्ष, तो उसके बाद में भी, इतने लंबे अंतराल के बाद में भी, आज किसान अगर मान लीजिए अंतिम रेखा के ऊपर बैठा हुआ है, किसान अगर इतनी दरिद्रता का सामना कर रहा है, तो इसका दोषी कौन है? रही बात जो अभी जो कहा जा रहा था कि देखिए, निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे आपने एक प्रश्न किया कि भाई सरकार केवल दिखावा कर रही है। निश्चित रूप से देखिए कि 25-26 तारीख को बजट सत्र चालू है, और 25-26 तारीख को जो बजट पेश होगा, निश्चित रूप से जितना मैं जानता हूं बजट की प्रक्रिया को, कम से कम 1 महीने पहले बजट टाइपिंग के अंदर चला जाता है। यानी कि बजट की जितनी टाइपिंग होती है उसमें कम से कम इतना समय लगता है। अब इस दौरान अगर मुख्यमंत्री किसानों से मिल रही हैं, किसानों से सलाह मशविरा ले रही है, उनसे अगर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही है, तो देखिए निश्चित रूप से वही चीज आपको दिखेगी। चाहे यमुना सफाई की बात करें, चाहे सड़कों पे गड्ढा भरने की बात करें, चाहे बजट के अंदर प्रभावित पक्षों को शामिल करने की बात करें, तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार दौड़ते हुए दिखना चाहती है। यानी कि ये सरकार केवल ट्रेड मिल के ऊपर दौड़ रही है। ट्रेड मिल पे दौड़ने का मतलब ये है कि दौड़े तो बहुत, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर किसानों से, तमाम प्रभावित पक्षों से, उनसे उनकी आवश्यकता और उनकी समस्याओं को लेकर के अगर आप अगले बजट यानी कि 26-27 के बजट के अंदर अगर आप उसको समाहित करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अमित जी, आपको एक चीज और समझनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे चर्चा चल रही थी, आज बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सत्ता दल बैठ करके केवल आप ये समझ लीजिए 1 साल में 6,000 रुपए किसानों को देकर के कहता है कि जो हमने किसानों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, वही सत्ता पक्ष उसी किसान के ट्रैक्टर पे, उसी किसान की मोटरसाइकिल पे, उसी किसान के जो कृषि उपकरण है, चाहे उसके अंदर जो ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले हैरो हो, प्लाव हो, रोटावेटर हो, उनके अंदर 18 से लेकर के 28% तक का जीएसटी वसूलता है। यानी कि सरकार जितना पैसा एक हाथ से लेती है, उससे 4 गुना पैसा नीचे के हाथ से निकाल लेती है। तो आपको कैसे लगेगा कि आपने वो वाली बात कर दी कि भाई आपने एक हिसाब से एक यूनिट ब्लड डोनेट करके दिखा दिया, लेकिन नीचे से आपने 4 यूनिट निकाल दिया। तो उससे कहीं भी आप ये समझ लीजिए, मेरे को नहीं लगता कि किसान का कोई भला हो पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे जो किसान के कृषि यंत्र हैं, वो भी जिस तरीके से जीएसटी के अंदर सरकार उन स्लैबों में ले आई उनको,
आप मुझे एक बात बताइए, मोटरसाइकिल है वो किसी कोई धन्ना सेठ की सवारी है, लेकिन 28% स्लैब, यानी कि जिसको सरकार सिन आइटम नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये कई बार मांग उठी भी है। जल्दी से निरंजन जी, बहुत छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा जवाब, जल्दी से। हाँ। ऐसा है मिश्रा जी, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सरकार को काम करने का एक वक्त होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से केवल माहौल बनाया जा रहा है कि हमने यमुना सफाई करके दिखा दी, हमने फलाना करके दिखा दी, तो कम से कम इन चीजों के दावे प्रतिदावे भी नहीं होने चाहिए, तब आपकी नीयत पर शक होता है। अन्यथा मेरा ये मानना है कि आपकी नीति और आपकी नहीं, यमुना सफाई का तो टारगेट रखा गया है ना, यमुना सफाई का तो निरंजन पोद्दार जी टारगेट रखा गया है।